आपकी विश्व समाचार अपडेट में आपका स्वागत है। रूसी विमान दिग्गज एंटोनोव AN-22 एंटे एक बार फिर वैश्विक ध्यान का केंद्र बन गया है, जब 9 दिसंबर 2025 को रूसी वायुसेना का एक AN-22 विमान हवा में टूटकर इवानोवो के पास झील में गिर गया। इस दुर्घटना में चालक दल के सभी सदस्य मारे गए। रक्षा मंत्रालय ने इसे रखरखाव के बाद की परीक्षण उड़ान बताया। चिंताजनक बात यह है कि दुर्घटनाग्रस्त विमान RF-09309 रूस का अंतिम सक्रिय AN-22 माना जा रहा था और इसे अगस्त 2024 में ही सेवा मुक्त करके संग्रहालय में रखा जाना था। ये सवाल उठता है कि एक डीकमीशन्ड विमान 1 साल बाद भी क्यों उड़ रहा था। ये त्रासदी केवल एक दुर्घटना नहीं, बल्कि रूसी सैन्य परिवहन इकाइयों की गंभीर स्थिति को दर्शाती है, जो पुराने उपकरणों, भू राजनीतिक बाधाओं और युद्ध के कारण लगातार टूट-फूट से जूझ रही हैं। शीत युद्ध के चरम पर बना AN-22 दुनिया का सबसे बड़ा टर्बोप्रॉप विमान था, जिसे रणनीतिक हवाई परिवहन के लिए डिज़ाइन किया गया था, खासकर भारी सैन्य उपकरण ले जाने के लिए। हालांकि AN-22 समय के साथ तकनीक में पिछड़ गया। सोवियत संघ के पतन के बाद एंटोनोव डिज़ाइन ब्यूरो यूक्रेन के पास चला गया, जबकि अधिकांश AN-22 बेड़ा रूस के नियंत्रण में रहा। इस भू राजनीतिक विभाजन ने रखरखाव और पुर्जों की आपूर्ति में गंभीर समस्याएं पैदा की, जिससे विमानों की परिचालन क्षमता लगातार कम होती गई। रूस का प्रमुख भारी परिवहन विमान AN-124 भी यूक्रेनी रखरखाव पर बहुत अधिक निर्भर है। नए घरेलू भारी परिवहन विमान का विकास धीमा है। यूक्रेन में चल रहे संघर्ष ने रणनीतिक हवाई परिवहन पर भारी दबाव डाला है, जिससे पुराने विमानों पर बोझ बढ़ गया है। ऐसे में AN-22 जैसे संग्रहालय में रखने लायक विमानों को फिर से सेवा मिलाना एक हताश करने वाला कदम हो सकता है। AN-22 की ये दुखद दुर्घटना रूसी सेना में उसके सेवा इतिहास का अंत है। ये घटना एक गंभीर चेतावनी देती है कि एक औद्योगिक प्रणाली के समर्थन के बिना एक महाशक्ति को अपने रणनीतिक हवाई परिवहन प्रणाली में किन चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। सुनने के लिए धन्यवाद।